बात करेंगे आफत की बारिश की, जहां उज्जैन से खबर है झमाझम बारिश से जसवंत सागर डैम भर गया। जसवंत सागर डैम का एक गेट खोल दिया गया। डैम का गेट खोलने से शिप्रा नदी में उफान पर है और उज्जैन में गंभीर नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है। इंदौर में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शिप्रा और गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और एक तरफ जहां उज्जैन के शिप्रा घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यहां आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी घाट के पास ना जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सागर शिप्रा के इंदौर के डैम का जो एक गेट है वो देर रात खोला गया था क्योंकि जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और इसके चलते जसवंत सागर डैम के गेट खोलने पड़े। आप ये देखिए तस्वीरें, जब घाट में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जो मंदिर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। एक गेट खोल दिया गया इंदौर में और इसकी वजह से आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश से हर तरफ पानी पानी है और बारिश के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। शहर का शनवारा चौराहा टापू में तब्दील हो चुका है। जल जमाव से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सड़क पर जमा पानी में गाड़ियां भी बंद हो गई और इसके चलते लोग काफी परेशान होते नजर आए। कई इलाकों में तो जाम जैसे हालात बन गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आप देखिए ठेला ले जाते हुए कुछ बच्चे जो कि गिर गए, यहां तक कि गाड़ियां आधी पानी में डूब गई हैं और इस दौरान काफी जाम के हालात भी बनते हुए नजर आए। शाजापुर जिले में सुबह से बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते काली सिंध, लखुंदर और चीलर नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। शाजापुर में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शाजापुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जताया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय बारिश चल रही है। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर इस तरीके के जल जमाव के हालात है। सड़कों पर लोग निकल रहे हैं। सुबह जिन लोगों को स्कूल जाना था वो इस तरीके से छाते और रेनकोट के सहारे स्कूल पहुँच रहे। जिन लोगों को दफ्तर पहुँचना उनके लिए भी ये बारिश थोड़ी सी परेशानी भरी है। बारिश के चलते जिले के जो तमाम नदी नाले हैं उनके जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक शाजापुर जिले में इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। और खबर इंदौर से, जहां इंदौर में झमाझम बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। विजयनगर थाने में भी पानी भर गया है। भारी बारिश से कई इलाकों में जाम जैसी स्थितियां। इंदौर में आज भी स्कूल बंद रहने वाले हैं और ये देखिए लोगों के घरों के अंदर, यहां तक कि थाने में पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि पूरा थाना जलमग्न हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में यशवंत सागर डैम में बढ़ा पानी। रात को डैम का खोला गया गेट, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए देर रात जब ये गेट खोला गया उससे पानी का तेज बहाव और इसके चलते उज्जैन की शिप्रा घाट लबालब पानी से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि जो इसके करीब निचले इलाके हैं वहाँ पर मुनादी करवा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन जगहों को होता है जहाँ पर पानी का तेज बहाव सीधे पहुँचता है। किसानों की रोपी गई फसल खराब होने का डर बना हुआ है। और भोपाल से खबर है, जहां 30 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और अगले 24 घंटे में 30 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है और रामघाट पुल डूब चुका है। भदभदा डैम, केरवा डैम के रात में गेट खोल दिए गए और इस सीजन में तीसरी बार खोले गए भदभदा डैम के गेट। बड़ी जानकारी भोपाल से। राजधानी भोपाल में कल हुई तेज बारिश के बाद बड़ा तालाब लबालब हो गया, जिसके चलते भदभदा के गेट एक बार फिर से खोलने पड़े हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में
2 गेट जो है यहाँ पर खोले गए हैं, क्योंकि जलस्तर जो है वो बड़े तालाब का लगातार बढ़ रहा था। लगभग कल जो है 50 mm जो बारिश जो है राजधानी भोपाल में दर्ज की गई है। अलग अलग इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई है, और जब बड़े तालाब के गेट खोले हैं तो उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो यहाँ पर अंदर तक ना आ पाए। गोताखोर भी यहाँ तैनात किए गए, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर से गेट खोल दिए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्था जो है, पब्लिक की उपस्थिति ज़्यादा दर्ज होने के कारण यहाँ पे कोई दुर्घटना, कोई हादसा ना हो, इस कारण नगर निगम से गोताखोरों को यहाँ पर तैनात किया गया है। सात गोताखोर यहाँ पर तैनात हैं, जगह जगह पॉइंटों पर खड़े हैं, जो कि पब्लिक कोई लापरवाही न करे जिससे कि कोई दुर्घटना घटित हो, और बस इसलिए गोताखोरों को यहाँ पे लगाया है। बाकी जो है, पानी का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिस वजह से रात भर से ये 2 गेट खोले गए हैं भदभदे के, और अब आशंका ऐसे लग रहा है कि कलिया सोत के भी गेट खोले जाएंगे। मौसम विभाग कह रहा है कि आज भी बारिश होगी, तो क्या और भी गेट खोले जा सकते हैं? सर, अगर वाटर लेवल बढ़ गया तो रात तक शायद खोलने की आशंका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है, ताकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो अंदर तक ना आ पाएँ, क्योंकि देखिए कई बार इस तरह से देखने में आता है कि जब लोग जो है वो पानी के पास तक पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर भी आफत भी बनाती है। कुछ देखिए, आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, उसके बाद भी पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे ही उनको ये खबर लगती है कि भदभदा डैम के जो गेट खोले गए, उसके बाद लोगों का यहाँ जमावड़ा लग जाता है, और यही कारण है कि गोताखोरों की भी तैनाती की गई है और पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भदभदा सहित जो केरवा के डैम तो अभी खोले गए हैं, और आने वाले समय में कलिया सोत के डैम भी खोलने पड़ जाएंगे। तो वहीं इंदौर में महज कुछ घंटों की बारिश के बाद हाल बेहाल है। विजयनगर चौराहे पर लग रहा लंबा जाम, 4 से 5 घंटे तक यहां पर लंबा जाम लगा रहा, और आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जब इंदौर में महज कुछ घंटे की बारिश ने यातायात को अच्छा खासा प्रभावित किया है, विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया। 4 से 5 घंटे तक जाम लगा रहा, और इस दौरान जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। और ये देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो पूरा चरमरा गया। बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर एकजुट हो गए, और संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, ऐसा लग रहा मानिए पूरे चौराहे में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कितनी देर तक ये जाम लगा रहा? जो है विजयनगर चौराहे का ये लगभग 5 घंटे का जाम है, लेकिन ये एक तस्वीर सामने आई है जो विजयनगर चौराहे के आ रहा। और अगर कल इंदौर की बात करें तो महज कुछ घंटे की बारिश के बाद आप इंदौर से ना बाहर निकल पा रहे थे, ना आप इंदौर के शहर के अंदर जहां जिन कॉलोनी में आपको जाना आप वहां पहुंच पा रहे थे। यही नजारा है कल इंदौर के अधिकांश चौराहे का। जैसे ही बारिश थमी, थोड़ा सा रिमझिम बरसात होने लगी मूसलाधार के बाद में लोग अपने घरों के लिए निकले, उसके बाद ये हाल था इंदौर की सड़कों का। पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम हो गया, गुत्थम गुत्था होता रहा। करीब 5 घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही, सैकड़ों वाहन एक दूसरे फंसे रहे, बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकल पाए। एडिशनल एसपी, डीसीपी सहित तमाम जो बड़ा अमला है उसे सड़कों पर उतरना पड़ा, पुलिस के एक बड़े फोर्स को सड़कों पर उतारना पड़ा, तब जाके कहीं ये जाम खुल पाया। लेकिन कल कुछ ही घंटों की बारिश ने इंदौर की सारी हकीकत को, सारी दावे को की पोल को उजागर कर दिया था। विजयनगर थाने में जलमग्न हो गया, पूरा थाना जो है पानी पानी हो गया। फाइलें तैर रही थी, FIR की जो रजिस्टर्ड है वो तैर रहे थे, जवान उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे। टेबल गीली हो चुकी, सिस्टम गीला हो गया। सड़क जो अधिकांश कॉलोनी जो है आधा डूब चुकी थी। BRTS कॉरिडोर से गाड़ियां नहीं निकल पाई थी, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था। कल रात को खुद महापौर को 11 बजे नगर निगम मुख्यालय पहुंचना पड़ा। सारी स्थिति को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने छुट्टी घोषित कर दी इस हालात को देखते हुए इंदौर में। तो कहीं ना कहीं कल कुछ ही घंटों की बारिश ने इंदौर का हाल बेहाल कर दिया। तमाम जो भी दावे किए जाते हैं, चाहे वो दावे ट्रैफिक हो, चाहे वो दावे पानी की निकासी के हो, कि हमने पानी बरसात के पहले सारी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन सीवरेज तंत्र कितना मजबूत है इंदौर के नगर निगम का, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, कल उसकी तस्वीर सामने आई है। तो इंदौर का हाल कल बेहाल था, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे और कोसते रहे। कल प्रशासन को जितना परेशान होने वाले लगातार कोस रहे थे लोग, की शायद ये उम्मीद इंदौर के प्रशासन से नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हालात वाकई में काफी दयनीय बन गए हैं, क्योंकि लोगों को 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए।
खबर पेंड्रा से, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सोन बमनी नदियों के साथ ही नाले भी उफान पर हैं। लोगों को नदी नाले पार नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बड़ी जानकारी पेंड्रा से है, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और सोन बमनी नदियों के साथ ही नाले भी पूरा पानी से भर चुके हैं। अब प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है कि आप नदी नालों के पास ना जाइए, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लोगों की जान पर बन आई और लोगों की जान चली भी गई है। हालांकि उसके बावजूद लोग सीख नहीं लेते हैं। कई बार मजबूरी भी होती लोगों की कि रास्ते का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन लोगों से सावधान रहने की अपील प्रशासन ने की है और न्यूज़ 18 भी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज महाप्रभु बल्लभाचार आश्रम चंपारण जाएंगे। शाह जहां इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कल छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे अमित शाह और ये 2 दिन का दौरा है। कल रात जब वे पहुंचे तो इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर नजर आए हैं, मंत्री कुत्तोखन साहू भी यहां पर नजर आए हैं, जब उन्हें शॉल, श्रीफल देकर, फूल देकर, माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत इस दौरान किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, जो डिप्टी सीएम है अरुण साहब, वो भी मौके पर मौजूद रहे और ये कल रात की तस्वीरें जब शाह पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और 2 दिन का उनका प्रमुख दौरा है और इस दौरान कुछ प्रमुख बैठकें भी करने वाले हैं। खासतौर पर नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर बैठक होनी है। तो आज महाप्रभु बल्लभाचार आश्रम चंपारण जाएंगे शाह। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी। डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेंगे अमित शाह। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। अस्पतालों में सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं और इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम ने बस्तर के सबसे बड़े महारानी अस्पताल का रियलिटी चेक किया और इस दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई। 200 बेड वाले इस अस्पताल में हजारों की संख्या में रोज मरीज आते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए यहाँ 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कई सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। तो वहीं अस्पताल में सुरक्षा के लिए महज 6 जवान तैनात किए गए, जिनमें महिला बल भी शामिल हैं और इसके अलावा 4 निजी महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कोई बदतमीजी या कोई छेड़छाड़ या कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक नहीं हुआ है हमारे ड्यूटी के दौरान। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? अब हम लोग करना पड़ता है, जब कुछ परेशानी होता है तो सामने फ़ोन कर लेते हैं चौकी वाले को। जी, हमारे हॉस्पिटल में तो है सुविधा, रूम दिए गए हुए हैं डॉक्टर्स को और सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं यहाँ पे, और जो मतलब जहाँ पे रूम भी है सेपरेट डॉक्टर्स लोगों के लिए, फीमेल डॉक्टर के लिए। यहाँ पे तो इतनी असुविधा ऐसी नहीं लगती, सब सुविधा तो दिया जाता है। जी, हमारे यहाँ लगभग 16 से 20 कैमरे लगे हुए हैं और उसमें से सभी कैमरे अभी चालू अवस्था में हैं। 2-3 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, बाकी अन्य कैमरे सभी काम कर रहे हैं। सर, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो पुलिस के अलावा सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कितनी है? सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास कुल 22 हैं और साथ ही साथ हमारे पास होमगार्ड के करीब 13 होमगार्ड हैं। तो रात में क्या व्यवस्था रहती है सर सिक्योरिटी गार्ड की? रात में सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से करते हैं। लगभग एक शिफ्ट में 6 लोग गार्ड रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा हमारी पुलिस चौकी पर 3 जवान तैनात रहते हैं। और खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजात। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। मस्तूरी क्षेत्र में रिजदा पेट्रोल पंप के पास नवजात मिला है। मामले की जांच में मस्तूरी पुलिस जुट गई है कि नवजात यहां पर कैसे पाया गया, क्योंकि सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात मिला था और जैसे ही लोगों ने देखा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने मस्तूरी क्षेत्र में रिजदा पेट्रोल पंप के पास नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार नवजात यहां पर कैसे पहुंचा।
दुर्ग में लाखों की ठगी महिला वकील से हुई है। लाखों की ठगी महिला से 37 लाख रुपए ठग लिए गए। ठग ने ओमान में फंसे होने का झांसा देकर ठगी की। सोशल मीडिया पर महिला से दोस्ती की थी और शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से। लाखों की ठगी का मामला, जहां महिला वकील से 37 लाख रुपए ठग लिए गए। बिलासपुर से खबर है, जहां 25 झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक की गई सील। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जिले के 4 ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई हुई है। क्लिनिक को सील कर दवाइयां जब्त कर ली गई। जिले के 3 ब्लॉक में बीएमओ ने 165 झोला छाप डॉक्टरों को सूची सौंपी है। जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है।